वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो सीरीज हमारी चल रही है इन्वायरमेंटल मूवमेंट, उस इन्वायरमेंटल मूवमेंट में हमारी ये नया सीरीज का नया पार्ट है हमारा साइलेंट वैल्यू मूवमेंट। तो अभी तक हम जितने बात कर रहे थे कि जितने मूवमेंट हुए हैं इन्वायरमेंट को लेके, वो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड हुए हों, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, चाहे वो अपको आंदोलन रहा हो, चाहे वो बिश्नोई मूवमेंट रहा हो। जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं वो पौधों को बचाने के लिए हुआ, पेड़ों को बचाने के लिए हुआ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए हुए हो। और ये पुराने समय से चल रहे हैं, जब हमारे देश में राजे रजवाड़ा हुआ करते तो उस समय से मूवमेंट हुए पब्लिक के द्वारा बताए जाते हैं। कारण है कि ऊपर बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेट्स जो है पर्टिकुलर लोगों के लिए काम करते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो जन सामान्य के लोग हैं उनका जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता है, प्रभावित होता है। उनकी इकोलॉजी, उनका इकोसिस्टम, उनका रहन सहन और उनका जीवन का सर्वाइवल उसके बिना कठिन हो जाता है। तब ये जन सामान्य जो है मूवमेंट के रूप में जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनका विरोध करते हैं और उन विरोध के कारण ही मूवमेंट का डेवलपमेंट होता है। मूवमेंट वहीं से जनरेट हो जाते हैं। तो उसी में से एक मूवमेंट है साइलेंट वैली मूवमेंट। तो हम बात करते हैं साइलेंट वैली है क्या। तो देखा जाए पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके हॉटस्पॉट 12 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। उनमें से 2 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में स्थित हैं। उसमें से एक है वेस्टर्न घाट, दूसरा है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का रीजन बेसिक केरला का रीजन आता है, ईस्टर्न घाट में नॉर्थ ईस्ट का रीजन आता है। तो वेस्टर्न घाट का रीजन है वो साइलेंट वैली कहलाता है। जो केरला का रीजन वो साइलेंट वैली का कारण है कि नॉर्थ इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यह एक इंसेक्ट पाया जाता है, हिंदी में कहते हैं झींगुर। तो यहाँ पर एक अलग तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं वो नाइट के समय बहुत सारी वॉइस निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन देखा जाए जो साउथ के फॉरेस्ट हैं, जो केरला के फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट है, वहाँ किसी तरीके के इंसेक्ट की कोई आवाज़ वॉइस सुनाई नहीं देती है। एकदम पिन साइलेंट वहाँ पर होता है। इसलिए उस एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको साइलेंट वैली या साइलेंट फॉरेस्ट कहा जाता है और उस पूरे एरिया को ही साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। तो साइलेंट वैली में देखा जाए तमिलनाडु और केरला को मिला के जो फॉरेस्ट रीजन हमारा आता है वो सब साइलेंट वैली के अंतर्गत आता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। साइलेंट वैली मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और मूवमेंट भी था। उस समय जब चला था, पब्लिक के द्वारा चलाया गया, तो काफी अखबारों में छपा था ये और काफी एग्रेसिव मूवमेंट भी है। तो अब हम इस पर बात करते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट वाज द मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट साइलेंट वैली एंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इंडिया। तो ये जो आंदोलन था वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने का था। केरला में एक जगह है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, तो वो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है जहां पर डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत। इट वाज स्टार्टेड 1973 द सेफ साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट बिगेन फील्डेड बाय द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये 1970 में स्टार्ट हुआ था साइलेंट वैली मूवमेंट। कारण क्या था कि वहां पर जो रिवर पाई जाती है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में रिवर है, उसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था। उस प्रोजेक्ट के कारण बनना था कि उसमें किसी समय फ्लड हो सकती है, दूसरी चीजें होंगी, कोई भी हिजार्डस होगा, तो उससे वहां पर पेड़ पौधों के साथ साथ जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको उससे खतरा है। तो ये हमारा साइलेंट नेशनल वैली नेशनल पार्क है। बाद में इसको घोषित किया गया था, जो साइलेंट वैली है उसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से बायोस्फीयर किया गया था। ये वहां के देख सकते कितने बढ़िया खूबसूरत डेंस फॉरेस्ट है साइलेंट वैली के, दूर दूर तक फैले हुए हैं। नीलगिरी हिल्स भी वहीं पर है। तो यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जब आप वहां जाके देखेंगे। इन्हीं के बीच में ऊटी हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत वहां पर। और हम मैप में देख सकते हैं कि साइलेंट वैली वेस्टर्न घाट पे एक पट्टी के रूप में पूरा जो है डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड एरिया। तो हिस्ट्री क्या जो हमारी साइलेंट वैली है, तो जो बेसिकली साइलेंट वैली नाम है वो ब्रिटिशर्स ने दिया था। द ब्रिटिशर्स named the area Silent Valley because of the perceived absence of noise
Cycadas. The Contipuja is the major river that flow 15 kilometers southwest from Silent Valley. It takes its origin in the lush green forest of Silent Valley. In 1928, the location on the Kunthipuja River at Sahyadri was identified as the ideal site of electric generation. Initially, the decision was made by British government to build a dam across the river which originate from the forest. तो उस समय इस वैली का नाम जो था अंग्रेजों ने दिया साइलेंट वैली, और कौंटीपुजा से पास में ही 15 किलोमीटर रिवर बह रही थी साइलेंट वैली के पास में ही। उसी पर अंग्रेजों ने 1928 में जो कोंजापुंजा और सह्याद्री में रिवर है उसको ऊपर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक आइडिया उन्हें सूझा और उन्होंने कहा इस पर एक डैम बनाया जाए इस रिवर के। तो साइलेंट वैली से रिलेटेड हमारा डाक टिकट जारी किया गया था कुछ समय पहले। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है परक्कड़, जिस रिवर पर बांध बनना था उसका लोकेशन है इस तरीके से। यहाँ पर वैली के अंदर ही डेंस फॉरेस्ट के अंदर वो नदी बहती है। In 1958, the study survey of area by conduct a hydroelectric project was proposed by Kerala State Electric Board। और 1958 में KSEB ने जो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसने हाईटेक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को वहां पर प्रपोज किया, बनाने की बात की। द प्लान्स फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट थ्रेटेन्ड एंड पार्क high diversity wildlife stimulated environmental social movement in the 1970 called Save Silent Valley, which result in the cancellation of project। और उस समय इससे पहले ही जो वहां पर बातें हो चुकी थी काफी सारी, और 1970 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए मूवमेंट चला था सेव साइलेंट वैली। 1970 में स्टार्ट कर दिया। क्या इसमें सोशल और जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट वो सब लोग शामिल थे, और उन्होंने बताया कि इसके बनने से वहां पर जो बहुत ही रेयर स्पीसीज है एनिमल्स और प्लांट की वो सब नष्ट हो जाएंगी और वहां का एनवायरमेंटल और जो हमारा इकोलॉजी है वहां की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ साइलेंट वैली, द वैली इज फेमस फॉर मैनी रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। इस वैली में विशेष प्रकार के बर्ड्स एनिमल प्लांट स्पीसीज पाई जाती, बहुत ही रेयरेस्ट है जो हमारे देश में इसके अतिरिक्त कहीं और नहीं पाई जाती है। Wildlife International listed 16 bird species in Silent Valley as a threatened and restricted. The mammal in valley include garu, the largest of all wild cattle. There are the least 34 species of mammal at Silent Valley, including the threatened species of mammals. Over 128 species of butterfly, 400 species of moth live here. Silent Valley is identified as a region with high biodiversity and important gene pool resource for recombinant DNA innovation by the Indian Council of Agriculture Research ICAR। तो देखा जाए साइलेंट वैली में जो 16 हमारी ऐसी बर्ड स्पीसीज है जो बहुत ही थ्रेटेंड थी, 400 स्पीसीज मॉथ है, 125 बटरफ्लाईज है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जीन पूल्स पाया जाता है। तो ये जीन पूल्स जो था वो प्रोजेक्ट अगर बन जाता है इलेक्ट्रिक बा तो उसके लिए खतरा उत्पन्न होता है और ये चीजें स्पीसीज नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाएंगी। तो ये भी इनको बचा सकता है, जो वहां की एक स्पेशलिटी है साइलेंट वैली की एक शोभा है जो उसको खूबसूरत बनाती है और उसको इंपॉर्टेंट बनाती है। द मूवमेंट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय लोकल पीपल, वाज सब्सिक्वेंटली टेकन ओवर बाय द केरला सशस्त्र सत्य परिषद। द KSSP effectively around public opinion and publish a techno-economic and social political assessment report the Silent Valley hydroelectric project। बहुत सारी रिपोर्ट्स वहां पेपर के माध्यम से चीजें लोगों को इससे अवगत कराया गया। द KSSP जनरेटेड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, और लोगों से बात की, उनके बारे में जाना गया, लोगों के बाद क्या ओपिनियन है और उसको पेपर में पब्लिश कराया गया, सरकार तक इस चीज को पहुंचाया गया। द कॉन्सिक्वेंस इन 1979 द गवर्नमेंट ऑफ केरला passed legislation regarding the Silent Valley protection area and issued the notification declaration the exclusion of hydroelectric project from the proposed of national park। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जहां पे बन रहा प्रोजेक्ट इस पूरे एरिया को नेशनल पार्क घोषित किया जाए। In 1914 the forest of Silent Valley was declared reserve forest।
तो 1914 में अंग्रेजों ने इस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया था। However, 1977, 1927, 1976 पोर्शन ऑफ साइलेंट वैली फॉरेस्ट एरिया वर सब्जेक्टेड फॉरेस्ट ऑपरेशन, और इसको इस समय के दौरान ही फॉरेस्ट ऑपरेशन के लिए घोषित किया गया। 1993 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट अबंडन प्रोजेक्ट नवंबर 15 द साइलेंट वैली फॉरेस्ट वर डिक्लेयर द नेशनल पार्क, और जहां पर प्रोजेक्ट बन रहा है उस एरिया को नेशनल पार्क के नाम से घोषित कर दिया गया और उस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया। ऑन सितंबर 7 1985 द साइलेंट वैली नेशनल पार्क फॉर्मली इनॉग्रेटेड। सितंबर 1 1986 साइलेंट वैली नेशनल पार्क डिजिग्नेटेड एज अ कोर एरिया ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको 1985 में नेशनल पार्क घोषित किया गया और 1986 में जो वहां पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्टी ने लोगों में रिपोर्ट दी, सरकार को रिपोर्ट दी, लोगों में अवेयरनेस फैलाई और उन्होंने इस तरीके से बढ़िया सा हमारा टेडी मूवमेंट उन्होंने दिया। तो इसमें क्या क्या किस तरीके से क्या क्या किस समय में क्या क्या होगा, कुछ डेडलाइन है जिसके बारे में बता रहे हैं आपको। जनवरी 1981 बाउंड द अनरिलेटिंग पब्लिक प्रेशर, इंदिरा गांधी डिक्लेयर द साइलेंट वैली विल बी प्रोटेक्टेड, यानी कि 1981 तक आते आते बहुत सारा प्रेशर डेवलप हो गया मूवमेंट का। तो जो उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्होंने इसको एक सुरक्षित एरिया घोषित कर दिया। जनवरी 1981 द अनरिलेटिंग पब्लिक प्रेशर इंदिरा गांधी लीडर्स द साइलेंट वैली विल बी प्रोटेक्टेड। इन जून 1983 द सेंटर री एग्जामिनेशन द इशू थ्रू अ कमीशन चेयर्ड बाय प्रोफेसर MKG मेनन, और MKG मेनन के द्वारा एक फिर से कमीशन गठित किया गया इसकी जांच के लिए। नवंबर 1983 द साइलेंट वैली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉल्ड ऑफ, और उस समय उसको रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फॉर्मली इनॉग्रेटेड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और 1985 में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने इस वैली को नेशनल पार्क के नाम से घोषित किया और इसका